अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम लोग करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो आप लोगों का जो एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स का जो टॉपिक है वो हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 5 का। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि ऑर्बिट क्या होता है। ठीक है, ऑर्बिट हमारे पास होता है रेगुलर रिपीटिंग पाथ दैट एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस टेक्स अराउंड एनदर वन। ठीक है, कि वो एक ऑब्जेक्ट जो किसी भी अदर ऑब्जेक्ट की गिर्द जो रोटेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी, ऑर्बिट के लिए जितनी वेलोसिटी चाहिए वो हम लोग के पास क्या होगी, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग डायग्राम देख रहे हो, ये मेरे पास अर्थ है और अर्थ से मैस यहाँ पड़ा हुआ है, डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है। जब हम लोगों ने देखा मैस अर्थ यहाँ पड़ा, अर्थ ये है और हमारे पास मैस यहाँ पर है, मतलब उससे कुछ हाइट की बात है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, क्योंकि अर्थ का अपना रेडियस कितना बनता है, कैपिटल आर बनता है, और मैस के साथ अर्थ कितने फासले पर है, एच के फासले पर है। आर प्लस एच हमारे पास किस बराबर होगा, स्मॉल आर के बराबर आ जाएगा, और ये हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स होगी जो कि उसको इनवर्ट खींचने में मदद करी होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि यहाँ पे सिवाय सेंटीमीटर फोर्स के mv²/r और कोई और फोर्स है जो इसको अंदर की तरफ खींच रही है। ठीक है, देयर इज नो फोर्स अदर देन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के अलावा कोई फोर्स नहीं है विच अलाउस एंड पुल्स द सैटेलाइट टुवर्ड्स द सेंटर के गिर्द खींचने में, उसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लिखेंगे G/m/s/r²। स्टूडेंट जो मैस का जो अर्थ का जो मैस है ना वो कैपिटल एम है, और सेटेलाइट का है वो स्मॉल एम है। अब इसके आगे हम लोग फर्दर कैंसिल करें, एम एम से कैंसिल हो जाएगा, और बस ये क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास आएगा आर, भी आर से कैंसिल होगा, v² = GME/r। ठीक है, ये आर आ गया। अब इसके बाद हम लोग अंडर रूट लेंगे क्योंकि हमें वी चाहिए, तो हम लोग GME/r कर लेंगे। यहाँ तक ये आ गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अगर आप लोग देखें GME वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन और मास ऑफ अर्थ हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय √r। अब इससे क्या पता चल रहा है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r। √r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है कि अगर इफ हाइट ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी लार्ज द स्पीड विल बी स्मॉलर। ठीक है, इन दिस वे सैटेलाइट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ वेरी स्लोली। तो मैं यहाँ पे ये सब कुछ लिख देती हूँ। उससे पहले स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ से भी क्या पता चल रहा है, हमें यह पता चल रहा है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी वो किस पे डिपेंड नहीं करी, मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करी। और नेक्स्ट काम अगर आप लोग देखें कि इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है कि रेडियस जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, रेडियस जितना कम होगा मतलब इतने जितना नज़दीक होगा उतना ही ज़्यादा ये तेज़ तेज़ घूमेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस हाइट का इफेक्ट क्या होता है मोशन ऑफ सैटेलाइट पे। और अब दूसरी बात आप लोगों ने याद रखी कि वी ऑर्बिटल हमारे पास कितना होता है, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हम लोग पहले भी करके आए। ठीक है, जिसको हम लोगों ने स्पेसशिप में पढ़ा था। ठीक है, स्पेसशिप वाले टॉपिक में पढ़ा था। अब इसकी बात है कि यहाँ से हम लोग बुक से देखेंगे कुछ लाइन्स, उसके बाद मैं आपको लाइन्स लिखवाऊंगी। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, अ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट हैज अ कांस्टेंट स्पीड व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। तो सैटेलाइट जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही होती है कांस्टेंट स्पीड के साथ, वो किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करती है, प्लैनेट के मास पे। और देखिए यहाँ पे प्लैनेट का मास है, ठीक है, जिसकी गिर्द रोटेट कर रही है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, और डिस्टेंस होगा सैटेलाइट और सेंटर ऑफ प्लैनेट का। सैटेलाइट इज इन ऑर्बिट मूव्स फास्टर व्हेन इट्स क्लोज टू प्लैनेट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और other body that is that it orbit और slower when it is farther away, जब दूर होगा तो ये कितना करेगा, कैसे मूव करेगा, स्लोली मूव करेगा। when a satellite falls from a high altitude to low altitude it gains speed, जब हाई से लो आएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, जब लो से हाई जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, लॉस हो जाएगी। अब इसके बाद मैं आपको लाइन्स लिखवाऊंगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं ये लाइन लिख चुकी हूँ। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ हाइट और ऑर्बिटल वेलोसिटी इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी लार्ज। अगर सैटेलाइट की हाइट जो होगी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, स्पीड स्लो कर देगा, और इसकी वजह से सैटेलाइट जो होगी अर्थ के नज़दीक घूमने में, अर्थ के करीब जो रिवॉल्व कर रही होगी वो आहिस्ता करेगी। ठीक है, अब इसकी बात है दूसरा कि इफ़ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट इज़ वेरी स्मॉल, अगर सैटेलाइट का हाइट जो होगा छोटा होगा तो फिर क्या होगा, स्पीड विल बी लार्जर, स्पीड के क्या, स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप लोग दूसरा यहाँ पे देखें, एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इन दिस वे सैटेलाइट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ फास्टर, और इससे क्या होगा, सैटेलाइट ज़्यादा जल्दी मूव करेगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आज का टॉपिक था और जो बहुत ही छोटा सा था, और ये मैं आपको इस तरह का पहले भी करवा चुकी हूँ। ठीक है,
इसका भी अगर आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन बताऊँ, डेफिनेशन आप लोग लिख लें कि द टेंजेंशियल वेलोसिटी टू पुट अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना, यहाँ से कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी जो कि सैटेलाइट को ऊपर भेजने के लिए, टू पुट अ सैटेलाइट को ऑर्बिट पे भेजने के लिए अर्थ के इर्द गिर्द जितनी वेलोसिटी चाहिए होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, और ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ इस तरह का, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि स्पेसशिप वाले में मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, उसकी पूरी डेरिवेशन करवा चुकी हूँ, वो भी ये भी इसी से रेलिवेंट है, अगर आप लोग इसको मैच करके देखें, ठीक है, इसको अगर उससे मैच करके देखें तो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।